हेलो स्टूडेंट्स, हमने आज एमएस वर्ड में होम टैब पढ़ा है पूरा। वी हैव लर्न अबाउट होम टैब, राइट। हमने कम्प्लीटली होम टैब पूरा कर लिया है। होम टैब में क्या क्या ऑप्शंस है और उनको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, राइट। सो आई एम गिविंग यू द वर्कशीट ऑन दिस। तो आज हम वर्कशीट देखने वाले हैं। वर्कशीट हमारी यहाँ पर है। जो वर्कशीट है वो हमारी इस तरीके से है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सिंबल है आपका होम टैब में अवेलेबल है, आपका ये सिंबल किस चीज के लिए यूज होता है, ये जो सिंबल है किस काम आता है, इस सिंबल का क्या नेम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल एंड यूज फॉर व्हाट। उसके बाद जो यू है आपका अंडरलाइन ऑप्शन, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी अंडरलाइंस आती है वो आपको ड्रॉ करके बतानी कि ये अंडरलाइन है। 5 अंडरलाइंस आपको ड्रॉ करके बतानी है। इतने से एरिया में कोई भी टेक्स्ट लिखो, उसके नीचे उसको ड्रॉ करके बताओ कि दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ अंडरलाइन। बहुत सारी आती है, आप सिर्फ 5 करनी है। देन आफ्टर 5 फॉन्ट स्टाइल दैट कम मीन्स होम टैब। होम टैब के अंदर बच्चे फॉन्ट ग्रुप में ही आपके जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं उनमें से कोई भी 5 फॉन्ट स्टाइल्स के आपको नेम लिखने हैं। Then after the fourth, which option is used to copy the effect from the one text to another। आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, उस आपने बहुत सारी हेडिंग्स लिखी हैं। एक हेडिंग पे आपने इफेक्ट्स डाले हैं, कलर, शेप, साइज, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, इस तरीके से, और एक पे आपने अप्लाई कर दिया। वही सारे इफेक्ट्स आपको बाकी सारी हेडिंग्स पे भी अप्लाई करने हैं। तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप एक बार में सारे इफेक्ट्स को कॉपी कर सकते हो, राइट। देन द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एरर आर शोन बाय ग्रीन वेवी लाइन। अगर किसी वर्ड के नीचे आपकी ग्रीन कलर की वेवी लाइन आ रही है तो वो कौन सा एरर इंडिकेट कर रही है, राइट। तो इन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे विद क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर वे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आंसर करके बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, बिकॉज आप वहां पे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो, लीव इट। रेस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस आपको मुझे आंसर करने हैं, राइट। तो ये थी आज की वर्कशीट। उसके बाद हम होम टैब हम पढ़ चुके थे। आज हम इंसर्ट टैब स्टार्ट करते हैं। तो इंसर्ट टैब में मीन्स हमें कुछ भी इंसर्ट करना है, राइट। तो हेयर इट इज। इंसर्ट करने के लिए देखिए बच्चे यहाँ पर, अब हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। हेयर इट इज, ये आपकी इंसर्ट टैब है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में क्या इंसर्ट करना सीखेंगे। आज के इसमें हम सिर्फ कुछ ही चीजें मैं आपको बता पाऊंगी। टेबल बहुत ही लेंदी हो जाएगा, या फिर हम टेबल ही कर लेते हैं, बिकॉज दोबारा आपका एक बार रिकैप भी हो जाएगा इस चीज का। हमें क्या करना है, आपका टेबल इंसर्ट करना है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, एक नई एमएस वर्ड की फाइल ओपन करती हूँ। कंट्रोल, व्हाट इज द शॉर्टकट की, टेल मी। शॉर्टकट की क्या होती है, नई ब्लैंक एमएस वर्ड फाइल ओपन करनी है मुझे। आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आपकी जो यहाँ पर है वो इस तरीके से है। अब हम देखते हैं, मैंने ओपन कर ली है नई फाइल। आप मुझे शॉर्टकट की बताएंगे। हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं। आई एम हेयर ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे मैं सबसे पहले आपको इंसर्ट करना सिखाऊंगी टेबल। एमएस वर्ड की फाइल यानी कि एक ब्लैंक पेज पे हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको टेबल का, आप उस पर क्लिक करेंगे। आपको जितने नंबर ऑफ रोज एंड जितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय होप आपको यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए मैं इंस्टॉल करती हूँ 4, 5 इस तरीके से। देखिए, तो जितना मैं इसको सिलेक्ट करूंगी ऑरेंज कलर से, उतनी बड़ी मेरी टेबल बनती आएगी। ये तो था कि जितना ऑप्शन मेरे पास 10x8 का अवेलेबल है, राइट। अगर मुझे इससे ज्यादा कॉलम या रोज चाहिए होते हैं तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, तो मैं वहां से आपका जो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर जाऊंगी। जितने नंबर ऑफ रोज, जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे चाहिए, मैं वो यहाँ से इंसर्ट करा सकती हूँ। अभी मैं छोटी टेबल इंसर्ट कराऊंगी, राइट। मैंने इंसर्ट कराई इस तरीके से टेबल। ये मैंने टेबल इंसर्ट कराई। अब इस टेबल में देखिए कर्सर है वो ब्लिंक कर रही है। यहाँ से मैं चाहूंगी जो टेक्स्ट मैं अपना इसमें इंसर्ट करा सकती हूँ। मैंने यहाँ पे इंसर्ट कराया सीरियल नंबर, राइट। सीरियल नंबर के बाद बच्चे मुझे नेक्स्ट उसके अंदर मूव करना है। अगर मुझे यहाँ से नीचे आना है, सॉरी, अगर मुझे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर से नीचे वाले कॉलम में आना है, तो मैं एरो कीज का यूज करके फ्रंट, टॉप, बॉटम इनमें जा सकती हूँ। अगर मुझे कंटिन्यूअसली सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास इस तरीके से लिखना है तो मैं टैब की का यूज भी कर सकती हूँ। यहाँ पर आपकी जो टैब की आप उसका भी यूज कर सकते हो, राइट। तो मैं टैब की का यूज करते हुए मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम, देन आफ्टर क्लास,
then after subject, and then after your date of birth, DOB. ओके, हियर इट इज सीरियल नंबर। मैं यहाँ से आपका सीरियल नंबर इंस्टॉल किया मैंने। यहाँ से मैं कोई भी आपका जो नेम है मैं वो नेम लिख सकती हूँ इसमें। अब मैंने नेम लिखे हैं इसमें, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लास को एक ही क्लास डालनी है मुझे, 9th क्लास ही है यहाँ पे है, तो मैं 9th क्लास ही लिख देती हूँ। सब्जेक्ट सबका मैं सेम ही डाल रही हूँ, अपना सब्जेक्ट डालते हैं हम IT। मैं इसको एक काम करती हूँ, कॉपी करती हूँ IT को। शॉर्टकट की क्या होती है कॉपी की, और यहाँ पर इसको लाके पेस्ट कर देती हूँ। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी एंड पेस्ट, आंसर मी, ठीक है। और यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ लिख दूंगी। मान लीजिए मुझे डेट ऑफ, ये तो मैंने एक टेबल अरेंज कर ली बच्चे, टेबल बनाई मैंने, टेबल फिल कर ली। अब मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है अननेसेसरी लिखा है, मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इस पूरी रो को डिलीट भी कर सकती हूँ। लिखा गया है, इट्स ओके। मैं चाहूँ तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। डिलीट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूँगी, और पहले तो डिलीट का अगर मैं ऑप्शन प्रेस करती हूँ तो जो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा था मेरा, वो कंटेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब कंटेंट तो डिलीट हम कैसे कर सकते हैं, कंटेंट को सेलेक्ट किया, डिलीट का ऑप्शन प्रेस कर देते हैं। अगर मीन्स मुझे ये लास्ट में जो मैंने ये बनाई हुई टेबल है इसको डिलीट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे डिलीट करना है मैं उसको सेलेक्ट करती हूँ, माउस का राइट क्लिक करूंगी। मैं माउस का राइट क्लिक करने के बाद एक कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन होता है। बच्चे जब भी हम माउस का राइट क्लिक करते हैं और इस तरीके से एक मेन्यू बॉक्स ओपन होता है तो हम उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू या फिर पॉपअप मेन्यू। कंटेक्स्ट मेन्यू आइदर पॉपअप मेन्यू। तो ये जो कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन होता है, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है डिलीट कॉलम, और मैं यहाँ पे डिलीट कॉलम पे जाके क्लिक करती हूँ तो मेरा जो वो कॉलम है वो डिलीट हो चुका है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए जब हम टेबल क्रिएट करते हैं बच्चे, एक चीज देखना, जब मैंने ये टेबल क्रिएट किया, अभी मैं टेबल पे वर्क कर रही हूँ तो मेरी एक टैब इंक्रीज हो गई है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डिजाइन, लेआउट, ठीक है। तो ये जो मेरी एक नई टैब आ गई है इसके अंदर डिजाइन टैब में, तो अब देखिए यहाँ पर टेबल का जो डिजाइन है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस भी डिजाइन पे मैं क्लिक करूंगी मेरा टेबल का डिजाइन चेंज हो जाता है विद कलर, रिफ्लेक्शन, शेडिंग आ जाते हैं यहाँ से अलग अलग। दूसरा तरीका है कि ये जो मेरी टेबल है ये मुझे जो आउटलाइनिंग है टेबल की वो आउटलाइनिंग नहीं चाहिए, सिर्फ जो कंटेंट है मुझे सिर्फ वो कंटेंट चाहिए। तो मैं यहाँ से अपनी टेबल को सेलेक्ट करके और मैं इधर से जो बॉर्डर का ऑप्शन होगा मेरे पास, मैं इधर से बॉर्डर के ऑप्शन पे जाके पूरे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले मुझे कंट्रोल ए मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से नो बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो देखिए मेरा सिर्फ कंटेंट रह गया है, जो साइड की बॉर्डर लाइंस थी वो मेरी रिमूव हो गई हैं। तो दिस वॉज व्हाट टेबल। ये मैं टेबल का डिजाइन कर रही हूँ कि इस तरीके से मुझे अपनी टेबल डिजाइन करनी है, बट मुझे अपना आउटलाइनिंग चाहिए तो मैंने अपनी आउटलाइनिंग वापस ले आई हूँ मैं। उसके बाद देखिए बच्चे यहाँ पर जो मैंने ये नेम लिखे हैं आपके, राइट। अब मैंने ये जो नेम लिखे हैं इनको हम देखते हैं। इन पे ये अभी बाय मिस्टेक मुझसे भी असेंडिंग ऑर्डर में ही हो गए थे, अंकित, APS सेम है। अब मैं चाहूँ तो मैं इन नेम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, राइट। तो जैसे कैसे करेंगे हम उस चीज को, मैंने इन टेबल में जिनको भी मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है मैं उसको सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के लिए देखिए, क्योंकि अगर मैं पूरा नेम के साथ यहां से अगर सेलेक्ट करती हूँ तो जो मेरी सीक्वेंस बनेगी वो नेम को भी इंक्लूड कर लेगा। मुझे नेम नहीं चाहिए, नेम वाला कॉलम हम यहाँ से छोड़ के हम बाकी कॉलम्स को देखते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, आई सिलेक्ट फ्रॉम अंकित।
अंकित से मैं सिलेक्ट करती हूँ सचिन तक। अब मुझे क्या करना है, इनको शॉर्ट करना है A to Z। अब वो मैं Z to A करती हूँ या A to Z, वो मेरा डिपेंड करता है। ये A to Z की सीक्वेंस में तो ऑटोमेटिक मैंने लिखा ही था, मैं इसको Z to A करती हूँ। तो वो करने के लिए मुझे होम टैब पे जाना पड़ेगा। आई गो हेयर होम टैब, मैं होम टैब पे जाती हूँ। होम टैब में बच्चे जो मेरे पास ये ऑप्शन है A to Z का, ये आपका शॉर्टिंग का ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखिए कॉलम 2 सेकंड कॉलम में है मेरे नेम्स। टेक्स्ट को करना है मुझे असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, मुझे डिसेंडिंग में करना है, तो ये डिसेंडिंग पे मेरा क्लिक है। देन आफ्टर आई क्लिक हेयर ऑन ओके, और ये मेरा डिसेंडिंग में हो गया, सचिन, प्रिया, पूजा, अनुष एंड अंकित। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल में से अगर हमें कोई कंटेंट डिलीट करना हो तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, शॉर्टिंग फीचर भी अप्लाई कर सकते हैं। टेबल के और भी हमारे बहुत सारे फीचर्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल गिव यू रिप्लाई ऑन दैट। सो आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके मुझसे आंसर्स ले सकते हैं, राइट। और वर्कशीट आप लोगों को करनी है नोटबुक में, कन्फर्म से।